नमस्कार। मैं रेखा सोलंकी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, श्री गंगानगर। आज हम एलएलबी तृतीय वर्ष की दूसरे प्रश्न पत्र दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालयों का अध्ययन करेंगे। महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालयों का वर्णन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 16 में किया गया है। धारा 16 की उपधारा 1 में बताया गया है कि प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय स्थापित किए जाएंगे जितने राज्य सरकार हाई कोर्ट से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना में वे निर्दिष्ट करें। उपधारा 2 में बताया गया है कि ऐसे न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। उपधारा 3 में बताया गया है कि प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार महानगर क्षेत्र में सर्वत्र होगा। अब हम धारा 17 लेते हैं। धारा 17 के अंतर्गत मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का वर्णन किया गया है। धारा 17 की उपधारा 1 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर के लिए एक महानगर मजिस्ट्रेट और एक मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। उपधारा 2 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन या तत्समय प्रवर्त विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां प्राप्त होगी जिसका निर्देश हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाए। अब हम धारा 18 लेते हैं। धारा 18 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का वर्णन किया गया है। धारा 18 की उपधारा 1 में बताया गया है कि केंद्र या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर महानगर क्षेत्र में विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा या उसके अधीन प्रदान की जाने वाली सभी शक्तियों का या उनमें किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। परंतु ऐसे व्यक्ति को शक्तियां प्रदान नहीं की जा सकती जब तक उसे विधिक मामलों में ऐसी योग्यता या अनुभव न हो जो उच्च न्यायालय नियमों के द्वारा विनिर्दिष्ट करें। उपधारा 2 में बताया गया है कि ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और उनका कार्यकाल 1 वर्ष तक का होगा। परंतु यदि हाई कोर्ट उचित समझे तो साधारण या विशेष आदेश के द्वारा इस 1 वर्ष की अवधि को आगे भी बढ़ा सकती है। उपधारा 3 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय या राज्य सरकार किसी महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर क्षेत्र के बाहर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी नियुक्त कर सकती है। अब हम धारा 19 लेते हैं। धारा 19 में महानगर मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थता का वर्णन किया गया है। धारा 19 की उपधारा 1 में बताया गया है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होंगे और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर के अधीनस्थ होंगे। उपधारा 2 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिए अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सीमा का विस्तार यदि कोई हो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। उपधारा 3 में बताया गया है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट में कार्यों के वितरण के बारे में और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के कार्यों के वितरण के बारे में समय समय पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन नियम बना सकेगा या विशेष आदेश भी दे सकेगा। धन्यवाद।